जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतहिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री निताय गौर हरि की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं अंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्तो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्र ददाना परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। तो कल हम सब ने नित्यानंद त्रयोदशी या नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिवस के महोत्सव को मनाया। और ये उत्सव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना हम आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और विशेष करके वृंदावन और वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीलाओं को और श्री कृष्ण को भी नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वृंदावन बहुत विशेष स्थान है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीला करते हैं जो कि वो अन्य किसी भी स्थान में नहीं करते। आध्यात्मिक जगत में हो, भौतिक जगत में हो, जो एक अपने भक्तों के साथ उनकी एक निकटता है, उनके प्रेम के आदान प्रदान में जो एक माधुर्य है, मिठास है, उस हद तक वो रस कहीं और उपलब्ध नहीं है। और वृंदावन में प्रवेश करने के लिए ही हमें प्रवेश करवाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। जब श्री कृष्ण स्वयं आए तो उन्होंने तो वृंदावन की लीला का आनंद लिया और वृंदावन के भक्तों को भी ये आनंद दिया। और इसका वर्णन तो श्रीमद् भागवतम और अन्य ग्रंथों में है। फिर भी श्री कृष्ण सोचते थे कि हो सकता है कि लोग इसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हों, क्योंकि मैंने मथुरा लीला भी की और द्वारका लीला भी की, कुरुक्षेत्र में भी लीला की, बहुत सारी लीलाएं की। और इतना ही नहीं, वृंदावन में भी मैंने बाल लीला की, पौगंड लीला की, ये सारी लीलाएं की। परंतु ये जो कैशोर लीला है, ये बहुत जरूर आवश्यक है। तो इन चीज़ों का महत्व कैसे समझेंगे लोग? यद्यपि मैंने स्वयं आके लीला की थी, फिर भी मुझे दोबारा जाना पड़ेगा एक भक्त के रूप में, और वहाँ जाके पृथ्वी के ऊपर मैं भक्त की भूमिका निभा के वृंदावन के भक्ति के रस का आस्वादन करूँगा। और मैं सबको सिखाऊंगा कि वृंदावन के भाव में कैसे भक्ति की जाती है, और जिससे लोग आसानी से इसको स्वीकार कर पाएंगे। और मैं असीम कृपा देके उनको वृंदावन के भाव में भक्त बना दूंगा। चाहे कोई पात्र हो, अपात्र हो, सबको वृंदावन में प्रवेश कर दूंगा। तो चैतन्य वृंदावन में प्रवेश करने का जो अवसर है, वो बहुत ही दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण के कितने सारे अवतार हुए हैं और होते रहते हैं, और वो अपने भक्तों को साधारणतः वैकुंठ जगत ले जाते हैं। केवल श्री कृष्ण ही हैं, श्याम सुंदर गोविंद कृष्ण, जो कि अपने भक्तों को गोलोक वृंदावन ले जाते हैं। तो गोलोक वृंदावन ले जाने का अवसर भगवान अपने भक्तों को ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार देते हैं। तो देखिए कितनी विशेष बात है। तो ये एक वृंदावन लीला में प्रवेश करने के लिए हमें कितने जन्म लेने पड़े हैं, और अब हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में शामिल हुए हैं। अब चैतन्य महाप्रभु आके दिखला रहे हैं कि कैसे हमें प्रवेश करना है, कैसे समझना है वृंदावन को,
को ऐसे प्रवेश करना है। तो कृष्ण भगवान को समझने के लिए, खास करके उनकी वृंदावन लीला को समझने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु की आवश्यकता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु भी थोड़े कड़क हुए हैं। उन्होंने भी संन्यास लिया और तो संन्यास लेने के बाद भी बहुत कड़क रहे वो। ये नियम वो नियम, ऐसे बहुत सारे उनको नियम का पालन करना पड़ा। लोग घबराते थे उनके पास आने के लिए, सम्मान करते थे लेकिन थोड़ा दूर से। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ में उनके पार्षद आए, कृष्ण भगवान के साथ में बलराम रहते हैं। तो बलराम आए नित्यानंद प्रभु के रूप में। कौन सा श्लोक है नरोत्तम दास ठाकुर वाला कि दोनों आए सचिसुत जय ब्रजेंद्र नंदन जय शचिसुत होइलो से बलराम होइलो निताई। तो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण वो सचिसुत चैतन्य महाप्रभु होके प्रकट हुए और बलराम हो गए निताई या नित्यानंद। तो वही बलराम अभी कृष्ण से भी अधिक कृपालु बने हैं। जितने भी कृष्ण के रूप हैं उनमें से सबसे कृपालु रूप है चैतन्य महाप्रभु। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। तो वदान्य, वदान्य अर्थात जो बहुत उदार हैं, जिनका हृदय बहुत बड़ा है, जो बहुत कृपालु है, सबके हित का विचार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु केवल वदान्य नहीं है, महावदान्य है, क्योंकि उनके जैसा उदार व्यक्ति कोई नहीं है। क्योंकि पापी से पापी लोगों का भी उद्धार करने के लिए वो आए। तो जितने भी श्री कृष्ण के रूप हैं उनमें से चैतन्य महाप्रभु महावदान्य रूप हैं, उनके सबसे उदार हृदय के। फिर भी अब चैतन्य महाप्रभु भी इतने कड़क बन गए संन्यास लेके, तो फिर क्या किया जा सकता है। तो बलराम ने सोचा नहीं, मुझे अभी और ज्यादा कृपालु बनना चाहिए। नित्यानंद प्रभु के रूप में आके उन्होंने अवधूत की भूमिका निभाई। अवधूत अर्थात वो व्यक्ति जो परमहंस होता है और समाज के नियमों को, रीति रिवाजों को की परवाह नहीं करता है। तो नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु थे कि चैतन्य महाप्रभु से भी अधिक। तो कल हरिराम प्रभु ने जगाई मधाई की कथा बताई है ना। तो सबसे बड़े कृपालु कौन निकले उधर उस लीला में? नित्यानंद प्रभु। क्यों? नहीं, चैतन्य महाप्रभु क्यों नहीं सबसे कृपालु? चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र लेकर आए मारने के लिए। हाँ, चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र लेने के लिए आए। सुदर्शन और गर्दन काटते हुए मदाई का उसने मेरे भक्त में नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया है। तो चैतन्य महाप्रभु तो कृपा दूसरी तरफ से दे रहे थे, गला काट के। और नित्यानंद प्रभु ने हाथ पैर पकड़ के बोला, प्रभु ऐसा मत कीजिए। क्यों मत कीजिए? हाँ, ऐसे काटते जाएंगे तो सारे लोगों की हत्या करनी पड़ेगी आपको। कलयुग में कौन योग्य व्यक्ति है? इसलिए आपको क्या करना चाहिए? उसके अंदर जो असुरी राक्षसी प्रवृत्ति है उसको नष्ट कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा को देखकर चैतन्य महाप्रभु भी पिघल गए और उन्होंने भी फिर कृपा की और उन्होंने मारा नहीं जगह मधाई को।
जगाई मधाई के ऊपर बहुत कृपा की। वो भी अपने पापी जीवन को भूल गए और वो भी शुद्ध भक्त हो गए। केवल साधारण शुद्ध भक्त नहीं, ऐसे प्रेमी भक्त बन गए कि वो निरंतर भाव विभोर होके कृष्ण 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 बोलते रहे। और फिर वो वहां पर गंगा के तट में रहे और उन्होंने घाट भी बनाया और जो भी स्नान करने आते थे उनकी सेवा करते थे। ऐसे ऐसे उन्होंने अपने पापों का, अपने अपराधों का प्रायश्चित किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कृपा की उनके ऊपर। परंतु ये कृपा हुई क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने की उनके ऊपर कृपा। डबल कृपा की। क्यों डबल कृपा? क्योंकि जब ये जगाई मधाई हंगामा कर रहे थे बाजार में, उस समय कई लोगों ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर से कहा कि मत जाओ वहां उनके पास, ये लोग बहुत खतरनाक है। परंतु नित्यानंद प्रभु ने बोला नहीं, इनको भक्त बनाएंगे तो महाप्रभु का गौरव और भी बढ़ेगा। और महाप्रभु ने उनको तो आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? हमारा आज्ञा सबको हमारा आज्ञा है सर्वत्र करो। ये आज्ञा है, आप सब जगह जाओ और ये करो। कौन सा श्लोक? हमारा आज्ञा है सर्वत्र करो प्रचार। सुनो लगभग सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर आज्ञा करो प्रकाश। सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर आज्ञा, सब जगह जाके मेरे आज्ञा का प्रकाश करना। तो आज्ञा का प्रकाश, उनका आज्ञा क्या है? प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, कहो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो ये उनका आदेश है। उनका आदेश क्या है कि तुम जाओ और प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा। घर घर में जाके ये भिक्षा मांगो लोगों से। तो क्या भिक्षा है? कहो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कहो कृष्ण मतलब कृष्ण का नाम का उच्चारण करते रहो, जप में, कीर्तन में, तो कृष्ण का नाम लेते रहो। फिर भजो कृष्ण। भजो कृष्ण मतलब कृष्ण की सेवा करना। भज मतलब सेवा, तो कृष्ण की सेवा करना विविध रूप से। और तीसरा, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार, विशेष करके जो उन्होंने भगवत गीता में बताए हैं और अन्य शिक्षाएं भी, उनके अनुसार अपना जीवन बिताओ। संसार में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन बिताओ। तो महाप्रभु के ये आदेश। फिर से बोलेंगे, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर आज्ञा करो प्रकाश। सर्वत्र अमर आज्ञा करो प्रकाश। प्रति घर घर गिया करो ए भिक्षा, प्रति घरे घरे गिया करो ये भिक्षा। बोलो कृष्ण भज कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ये आदेश था चैतन्य महाप्रभु का, तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को तो पालन करना ही था। तो जब हरिदास ठाकुर ने भी बोला, अरे देखो सब लोग बोल रहे मत जाना उधर, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने बोले नहीं जाना है। और इसलिए तो कृपा हुई उनकी। तो पहली बार उन्होंने कृपा की और जाके उनको बोला, अरे भाई कृष्ण का नाम लो। और जगह मधाई तो आग बबूले हो गए, ये कौन है, क्या बोल रहे हैं। उनके पीछे भागे और हरिदास ठाकुर बोल रहे थे, आज तो हमारे जीवन का अंतिम दिन है। ये लोग इतने भयानक हैं और
हरिदास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु को से कहा, आप तुम्हारी वजह से अभी मेरी जान निकल जाएगी आज, दोष तुम्हारा है। तो नित्यानंद प्रभु हंसते हंसते बोले, कोई बात नहीं, भागो और भागो अच्छी तरह से। ये लोग शराब पिए, वो इतनी दूर नहीं भाग पाएंगे। और मोटे भी थे और शराब भी पी पी के उन्मत्त हो गए थे, तो ज्यादा भाग भी नहीं पाए तेजी से। तो हरिदास ठाकुर बोला, अभी जान बच गई हमारी। वो जाके हमेशा महाप्रभु को शिकायत करते थे, आपने किसके साथ मुझे भेजा? कितना परेशान करते हैं ये, जहां जहां जाके कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं और वो भाग जाते हैं, मैं पकड़ लेता हूं। कहीं जाके किसी के साथ कुछ भी बोल देते, फिर मैं वहां रह गया। तो उसको बोले तो वो मानता नहीं है। तो देखो, कभी कभी दो भक्त जब सेवा कर रहे होते हैं, आपस में भी उनके कभी कभी ऐसी शिकायत, एक भक्त बोलता है, उनके साथ हम नहीं कारण सेवा। ऐसे होता है कभी कभी। तो चिंता नहीं करो, हरिदास ठाकुर के साथ भी ऐसे हुआ और नित्यानंद प्रभु के साथ भी। लेकिन फिर अंततः क्या हो गया, हरिदास ठाकुर ने समझा ये महाप्रभु की इच्छा है, इसलिए मुझे प्रेम से करना चाहिए। ये उनकी लीला है, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे कुछ गहरा, कोई गहरी समस्या नहीं थी, ऐसे ये लीला है ये। तो खैर, तो ये पहली कृपा हुई। और दूसरी कृपा, जब चैतन्य महाप्रभु मदाई को मारना चाहते थे, उस समय उन्होंने महाप्रभु के चरणों को पकड़ के याचना की, इनके मारिए मत, उनका हृदय शुद्ध करके उनको भक्त बनाइए। देखिए आपका आंदोलन कितना और विख्यात हो जाएगा। लोग बोलेंगे जगाई मदाई भक्त बन गए, तो ये निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु कितने शक्तिशाली हैं। तो चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा कृपालु नित्यानंद प्रभु निकले। तो नित्यानंद प्रभु, जैसे हमने सुना कल हरिराम प्रभु से, वो गुरु तत्व है, होता है ना, गुरु आदि गुरु के प्रतिनिधि है। तो इसलिए हम गुरु तत्व की सेवा करेंगे तो नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी। नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी। चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी तो राधा कृष्ण की कृपा मिलेगी। राधा कृष्ण की कृपा मिलेगी तो हम वृंदावन में प्रवेश कर पाएंगे। वृंदावन में प्रवेश कर पाए तो हमारा जीवन सफल। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु का महत्व ये है। नित्यानंद प्रभु अवधूत होने के कारण तरह तरह से ऐसे व्यवहार करते थे, उनकी वेशभूषा और बोलचाल और ये सब ऐसे थे कि कई लोग थोड़े भ्रमित हो जाते थे। वो बोलते थे कि ऐसे कैसे ये अवधूत है। अवधूत मतलब वैरागी होता है, और वैरागी तो फटे एक दो कपड़े कुछ ऐसे पहनता है। और ये नित्यानंद प्रभु तो रेशम के धोती, रेशम के वो पत्तरिया वगैरह और मोतियों की माला, आभूषण, ये वो, पान भी चबाते हैं। और ये क्या है, ये किस तरह के अवधूत है, किस तरह के वैरागी है। ऐसे कई लोग नित्यानंद प्रभु के ऊपर संशय करते थे। तो एक ब्राह्मण भी चैतन्य महाप्रभु के पास ऐसे आए कि आप में मुझे बहुत श्रद्धा है, लेकिन नित्यानंद प्रभु के बारे में संशय है। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर उस ब्राह्मण को बताया कि हम दोनों को मानना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही घटना हुई कृष्णदास कविराज गोस्वामी के साथ में, जबकि वो उनके बड़े भाई के घर में एक बार एक अनुष्ठान हुआ, एक सत्संग कार्यक्रम हुआ। उसमें मीना केतन रामदास वहाँ पर आए। वो नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद थे। और वो जब वहाँ पर आए तो जो नित्यानंद प्रभु के भाई थे, उन्होंने इतना सम्मान उनको नहीं दिया। तो उनको सम्मान नहीं देने के कारण
फिर मीनकेतन रामदास ने अपनी बांसुरी ऐसे तोड़ दी और वहां से निकल गए गुस्सा होकर। तो उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा, अपने भाई से विरोध किया और तर्क किया कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत गलती की। क्योंकि कविराज गोस्वामी के भाई थे, उनके मन में भी चैतन्य महाप्रभु के प्रति सम्मान था, परंतु वो नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते थे। फिर चैतन्य कविराज गोस्वामी ने अपने भाई से कहा कि ये अर्ध कुक्कुटी न्याय है। अर्ध कुक्कुटी न्याय का अर्थ क्या है, कोई जानता है? बताओ। अर्ध कुक्कुटी न्याय, मुर्गी और अंडा हाँ, क्या है? वो मुर्गी को खिलाने की आवश्यकता नहीं, मगर खाली पीछे कौन सा? पूरा बोलो कहानी क्या है, ये क्या कहानी है? एक बार एक बार एक मुर्गी अंडा देता सोने का। वो सोचा अभी हमको खाली सोने का अंडा चाहिए। कौन सोचा? जो मालिक। हाँ, और वो बोला खाली पीछे का भाग को देखने, ये आगे का भाग हमारे लिए आवश्यकता है। क्यों? खर्चा होता है कि नहीं? उसको खिलाना खर्चा होता है और काम भी करना पड़ता है, ये ले गया उसको खिलाओ, झमेला है, तो क्यों खिलाना उसको? हमारा काम किससे है? सोने के अंडे से है। तो अभी हम खिलाते हैं, काम भी करते हैं, फिर ये अंडा देता है, तो खिलाना ये झमेला है, तो अब खिलाना ही बंद कर देंगे। इसने गर्दन ही काट दिया, सोचे कि गर्दन काट देंगे, खिलाना नहीं पड़ेगा, फिर अंडा लेते रहेंगे। लेकिन फिर अंडा आया नहीं आया। यदि सोने का अंडा चाहिए तो फिर हमको खिलाना भी पड़ेगा, उसको जीवित रखना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम बोलेंगे हमको केवल चैतन्य महाप्रभु चाहिए, नित्यानंद प्रभु नहीं चाहिए, तो ये ऐसे हो जाता है, बराबर। तो इसीलिए कविराज गोस्वामी ने बोला कि ये अर्ध कुक्कुटी न्याय तुमने किया। और फिर रात में नित्यानंद प्रभु उनके सपने में आए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हुए कि उन्होंने इस तरह से उनके बारे में ऐसे बोला है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा सपने में ही, जाहो वृंदावन। ऐसे सपने में बहुत सुंदर लग रहे थे अपने नीलांबर में, नील अंबर, नीली धोती, चैतन्य महाप्रभु पीतांबर, बलराम नीलांबर। तो नीलांबर में खड़े होकर कविराज गोस्वामी को सपने में बोल रहे थे, तुरंत निकलो वृंदावन की ओर, वहां तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो जब जागे कविराज गोस्वामी, तो उनको याद आ रही, सपना में आए नित्यानंद प्रभु, तो तुरंत उठ के निकल पड़े वृंदावन की ओर। तो वृंदावन को किसने भेजा, किन्होंने भेजा? कविराज गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने। तो क्यों भेजा? क्योंकि वो बहुत प्रसन्न थे कविराज गोस्वामी के ऊपर। कविराज के गोस्वामी के ऊपर क्यों प्रसन्न हुए नित्यानंद प्रभु? उन्होंने उनको ये दिया, उनको दिया, उनको ये नहीं किया, उनका अपमान नहीं किया। अपमान नहीं किया, परंतु क्या बताया? बड़े भाई को समझाया उन्होंने। उन्होंने बताया कि मुर्गी का चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में एक है, भेद नहीं करना चाहिए। तुम बोलोगे कि चैतन्य महाप्रभु में श्रद्धा है, नित्यानंद प्रभु में नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों एक ही है। कृष्ण बलराम में भेद नहीं करना है। ऐसे नहीं बोलना हमें कृष्ण में श्रद्धा है, बलराम में नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? इसलिए
नित्यानंद प्रभु में श्रद्धा भी रखना कितना आवश्यक है। इसलिए हमारे यहाँ भी वो विराजमान है, निताई गौर हरि। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में ऐसे लोगों के मन में संशय आते थे, क्योंकि उनका व्यवहार भी ऐसे होता था। कहीं भी जाके कुछ भी बोलते थे, कुछ भी करते थे, परंतु वो थे बिल्कुल उच्च स्तर में स्थित, सब सर्वोच्च स्तर में स्थित थे। तो कोई चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि निताई यदि शराब के अड्डे में भी जाएगा तो मैं संशय नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग शराब के अड्डे में जाएंगे तो लोग संशय करेंगे। आप कितना भी बोलो कि मैं प्रचार करने गया था अंदर, जो लोग सोचेंगे कि ये सच में प्रचार करने गया था कि कुछ दूसरा काम करने के लिए गया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि निताई यदि शराब के अड्डे में भी जाएगा तो उससे उनके अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। तो हमें निताई की नकल नहीं करनी चाहिए। नित्यानंद प्रभु की शक्ति इतनी है कि वो कहीं भी जाके प्रचार कर सकते हैं, किसी को भी भक्त बना सकते हैं। तो एक बार नवद्वीप के बाहर ही, नवद्वीप के अंदर परंतु एक कोने में, वो एक घर के एक उनके भक्त के घर में आए और सुबह आए और दिन भर उनका प्रसाद चलता रहा और बहुत सारे भक्त भी इकट्ठे हुए उधर। तो जब आके देखा अंदर तो वहाँ देखकर चैतन्य नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों के साथ प्रसाद ले रहे हैं। तो उस उधर एक डाकुओं का दल रहा करता था। तो एक डाकू ने देखा कि क्या हो रहा है इधर, इतने लोग आ रहे हैं, और फिर खिड़की में से अंदर देखा तो क्या देखा कि ये एक व्यक्ति बैठे हैं, चमक रहे हैं सूर्य के समान, और उन्होंने ऐसे मूल्यवान रेशम के वस्त्र पहने हैं और ये मोतियों की माला और ऐसे आभूषण वगैरह पहने हैं, रत्न आदि सब है। तो उन्होंने बोला अरे ये तो बहुत अच्छा है, हम डाका डालेंगे इधर तो फिर हमें आराम से, हम अभी रिटायर हो जाएंगे, आराम से रह जाएंगे, आजीवन हम आराम से रह पाएंगे, इतना इसके पास आभूषण है। तो जाके अपने नेता को बोला तो नेता बोला आज चलो, आज रात को हम जाते हैं, पहले जाके देखो कौन कौन है क्या है। तो उन्होंने जाके खिड़की में से फिर देखा ये एक आए हैं, वो कृष्ण कृष्ण के कैसे झूम रहे हैं, नीले धोती पहन के, और फूलों की माला है और तरह तरह के रत्न आदि के आभूषण हैं। तो सारे लोग आपस में सपना देखते रह गए कि यार इतने सारे आभूषण, हम सब तो माला माल हो जाएंगे, हमने ये हमसे ले लेंगे और फिर हम जीवन भर हमको काम करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से अपना अपना बड़ा बंगला बना के हम रह सकते हैं। तो आज हम डाका डालेंगे रात को। लेकिन वो सोचा कि अभी नहीं, अभी हम अमावस्या के समय जाएंगे। लेकिन उसके पहले अमावस्या के समय फिर वो आए तो अंदर जैसे वो पास में आए, रात में सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र तैयार करके चंडी को पूजा वूजा करके 2-4 दिन उन्होंने टाल दिया, और कि हमारा कार्य सफल हो जाए। तो चंडी को प्रसन्न करने के लिए मांस काटा, शराब दिया, ये वो सब करके तैयारी करके प्रार्थना की, हम आपकी कृपा हमारे ऊपर हो। तो कृपा होनी थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सोचा वैसे नहीं, दूसरी तरह से कृपा हो गई उनके ऊपर। फिर वो सब शाम को सब तैयार हो गए, और फिर जैसे ही सूर्यास्त हो गया तो वो सब आ गए, पेड़ के पीछे इधर उधर छुप के देख रहे थे। फिर सारे लोग निकल के चले गए और केवल नित्यानंद प्रभु अकेले उन एक भक्त के साथ अंदर थे। तो ये लोग सोच रहे थे चलो अभी जाके डाका डालेंगे। अचानक उन्होंने क्या देखा, हाँ बड़े लोग पहरा दे रहे हैं। हाँ, ऐसे कई बड़े बड़े इतने ऊंचे लोग, 10, 12, 15 फुट वाले ऐसे ऊपर पहलवान और अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए,
वो घूम रहे हैं घर के सामने अगल बगल में, और अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए। और सारे डाकू ने देखा, अरे अरे ये क्या है, ये तो, वो तो हमको काट के फेंक देंगे। तो चलो फिर आज शायद हमारा भाग्य आज नहीं है। तो वापस आए। फिर सोचा कि चलो अभी थोड़ा आराम, थोड़े दिन के बाद देखते हैं। उधर ये लोग अपने सपने देखने लगे। मेरे पास इतने रत्न आ जाएंगे, फिर इसमें ऐसा करूँगा, फिर ऐसा करूँगा। सब लोग अपने अपने सपने देखने लगे। और फिर ऐसे समय गया। फिर अगले अमावस्या के समय पे वो आए, और जब अंधकार था और फिर से वो आए। अभी अचानक जब से घर के सामने आए तो वो तो थे नहीं अभी इस समय, परंतु अचानक उनको आंखों में कुछ दिखने में नहीं आया। कुछ भी नहीं देख, अंधे हो गए वो लोग सब अचानक। और फिर वो इधर उधर गए, क्या है क्या, कोई ऐसे घूम रहे थे अंधे, कहाँ जाना कहाँ। और वहाँ खड्डा था, खड्डे में गिर गए सब। अनेक खड्डे थे वहाँ पे, कहाँ से आए खड्डे पता नहीं। खड्डे आ गए, खड्डे में गिर गए। और वो खड्डे में भी बहुत सारे कांटे वाटे थे, तो कांटों के ऊपर गिर गए, कांटे चुभ रहे उनको, और वो हिल नहीं पा रहे, बिल्कुल अटक गए। उनकी हड्डियां भी टूट गई, हड्डियों के टूटने के कारण दर्द हो रहा है। और उधर कीड़े भी बहुत थे, उधर चींटियां थी, कीड़े थे, मच्छर थे, ऐसे काट रहे थे उनको। और अब उनकी पीड़ित दशा की हम कल्पना कर सकते हैं। एक चींटी हमें काटती है तो यहाँ पे हमको क्या कष्ट होता है, एक मच्छर काटने से कितना कष्ट होता है। वहाँ सैकड़ों मच्छर काट रहे थे, तरह तरह के कीड़े काट रहे थे, चींटियां काट रही थी, फिर वो कांटे भी थे, और हड्डियां भी टूट गई थी, दिख भी नहीं रहा है, बोल भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे पड़े रहे, किसी को पता नहीं दूसरे लोगों को क्या हुआ। हर एक डाकू ऐसे ऐसे पड़ा है, उसको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। फिर ऐसे उनकी पीड़ा बढ़ती रही, रात भर ऐसे रहे ये। और फिर वो असहनीय हो गया उनके लिए वो पीड़ा। फिर उन्होंने वो नित्यानंद प्रभु का शरण ग्रहण किया अपने मन में कि हमें क्षमा कीजिए, हमने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो फिर ऐसे जब उन्होंने बड़े तीव्रता से, बहुत ही हृदय से, निस्सहाय भाव से उन्होंने शरण लिया अपने मन में नित्यानंद प्रभु का, तब तक सूर्योदय हो चुका था। अचानक सूर्योदय हुआ, उनकी दृष्टि फिर से आ गई। ये मच्छर वच्छर कुछ नहीं था, और ये कांटे भी नहीं चुभ रहे थे, अभी शरीर भी ठीक हो गया। तब तक उनके होश ठिकाने आ गए थे। फिर वो सारे आए नित्यानंद प्रभु के सामने। उस समय सारे भक्त भी आ गए थे। साष्टांग प्रणाम करके उन्होंने फूट फूट के, वो जो डाकुओं का नेता था उसने आके नित्यानंद प्रभु के चरण कमल पकड़े और अपने सर पे रख दिए, और बोला कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, आप क्षमा कर दीजिए। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको क्षमा कर दी। और बोलो कि कहो कृष्ण, कहो कृष्ण। तो ये उठे और कृष्ण कृष्ण करके कीर्तन करने लगे, भाव विभोर हो गए प्रेमावेश में। ऐसे सारे अष्ट सात्विक प्रेम के विकार उनके शरीर में प्रकट होने लगे। आंखों के आंसू कृष्ण प्रेम में बह रहे थे, रोंगटे खड़े हो गए थे, और ऐसे शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट करने लगे। सब नृत्य करने लगे, हरि बोल कह के। और सारे भक्तों को इतना आश्चर्य हुआ कि देखो नित्यानंद प्रभु की कृपा क्या है। ये डाकू कितने खतरनाक थे, क्या करने आए थे और क्या हो गया। चंडी की कृपा करने आए थे, कि कृपा प्राप्त करने, लेकिन चंडी की कृपा, असली कृपा चंडी की यह है, काली की यह है। क्योंकि काली या दुर्गा भी तो भगवान के भक्त ही हैं। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने उनके ऊपर कृपा की,
तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत नाम के ग्रंथ में ऐसे ये लीला का वर्णन करते हैं। हमने संक्षेप में सुनाया, वृंदावन दास ठाकुर ने तो बहुत विस्तार में इसको बताया, हर छोटी छोटी चीज को उन्होंने बहुत विस्तार में वर्णित किया है। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे ही नवद्वीप में रहे, और जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो बिल्कुल खुश नहीं थे, बहुत नाराज हो गए, क्योंकि आपको ये सुंदर बाल काटने पड़ेंगे और आप एक वैरागी बन जाओगे, तो आपके सौंदर्य को हम कैसे देख पाएंगे। और दूसरी बात, आपको तो आराम से रहना है, आपको तपस्या, आप परम सत्य हैं भगवान, आपको ये तपस्या करना ठीक नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ठान लिया था कि मुझे संन्यास लेना है, और उन्होंने लिया। और संन्यास लेने के बाद फिर वो जब जगन्नाथपुरी की ओर निकले, तो जब वो पुरी के पास में आए तो एक नदी था, अजय नदी वहां पे। तो उधर चैतन्य महाप्रभु ने अपना दंड किसी को दिया था, वो आगे निकलते जा रहे थे। तो फिर उधर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, वो केवल नित्यानंद प्रभु कर सकते थे, और किसी का साहस नहीं था वो करने के लिए। क्या किया उन्होंने, उनको दंड को तोड़ दिया, 3 भाग में कर दिया, और वो तीनों भागों को नदी में फेंक दिया। और उसके बाद वो नदी का नाम क्या हो गया, दंड भांगा नदी। भांगा मतलब तोड़ा। तो जहाँ पे नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के दंड को तोड़ दिया था, उसको दंड भांगा नदी बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, अरे मेरा दंड कहाँ गया, यार टूट गया शायद आपका। टूट गया कैसे? हाँ, आप भाव प्रेमावेश में थे, कीर्तन कर रहे थे, और दंड आपके पास था, आप दंड के ऊपर ही गिरे और दंड भी टूट गया। क्योंकि जब महाप्रभु प्रेमावेश में होते थे, उनको बाह्य चेतना नहीं होती थी, उनको पता नहीं होता था कि क्या हो रहा है। इसलिए आपने ऐसे ही अपने दंड के ऊपर गिर के अपने दंड को तोड़ दिया। तो महाप्रभु कुछ तो नहीं थे, लेकिन क्या बोलते हैं नित्यानंद प्रभु को, बड़े भाई, बड़े हैं। तो फिर चले गए जगन्नाथपुरी, उधर नित्यानंद प्रभु भी रहे, परंतु महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि आप बंगाल में ही प्रचार करो। तो फिर वो बंगाल में रहे, वहां जाकर पूरा प्रचार करने लगे। और फिर 4 महीनों के लिए चातुर्मास के समय अन्य भक्तों के साथ नित्यानंद प्रभु भी जगन्नाथपुरी आया करते थे। तो चैतन्य भागवत में खास करके वृंदावन दास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु के अनेक लीलाओं का वर्णन किया है। तो चैतन्य भागवत में खास करके महाप्रभु के, हालांकि नाम है चैतन्य भागवत, कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य लीला के व्यास माने जाते हैं, व्यासदेव वृंदावन दास ठाकुर। तो वो चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं का वर्णन करते करते ही वो किताब बहुत मोटा हो गया। क्यों किताब मोटा हो गया? क्योंकि नित्यानंद प्रभु की इतनी लीलाओं का वर्णन करने लगे वो, और बीच बीच में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन भी किया। फिर उन्होंने देखा कि इतना मोटा हो गया किताब, फिर उन्होंने वहां रोक दिया। इसलिए उन्होंने विस्तार में चैतन्य महाप्रभु की आदि लीला का वर्णन किया, परंतु मध्य लीला और अंत लीला का वर्णन नहीं किया, बहुत कम किया। और अंत, उस समय तक तो महाप्रभु ने संन्यास भी नहीं लिया था, परंतु आदि लीला वृंदावन दास ठाकुर ने लिखी, हाँ किया था, लेकिन उनको पास समय नहीं था। इसीलिए अभी कविराज गोस्वामी ने जब चैतन्य चरितामृत लिखी, तो जो वृंदावन दास ठाकुर ने निर्णय वर्णन किया था उसको केवल संक्षेप में लिखा, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने पहले से ही वर्णन किया है
तो ये मेरे प्रति अपराध होगा यदि मर्यादा का उल्लंघन होगा कि उसी बात को मैं भी दोहराऊं फिर से। इसलिए उन्होंने संक्षेप में ही किया। महाप्रभु के बाल्य आदि लीला का वर्णन संक्षेप में हुआ और मध्य लीला और अंत लीला बड़े विस्तार में उन्होंने वर्णन किया। और क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर का संबंध नित्यानंद प्रभु से था, तो नित्यानंद लीला का वर्णन करते 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 वो किताब बहुत मोटा हो गया। तो नित्यानंद प्रभु के पार्षद भी हैं जिनको द्वादश गोपाल बोलते हैं। तो उनके अनुयायी भी अभी बहुत, उनके लोग उड़ीसा आदि में उनको बहुत मानते हैं। द्वादश गोपाल, द्वादश गोपाल उड़ीसा में मानते हैं ना? हाँ, बहुत सारे लोग मानते हैं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु की भूमिका और उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा की याचना हमें करनी चाहिए। कभी भी उनको चैतन्य महाप्रभु से भिन्न नहीं समझना चाहिए। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। बहुत प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। डंडा क्यों तोड़ते हैं भजन? क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। ये परम भगवान है, उनको आराम करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। ये संन्यास लिया तो तपस्या करना है, ये तपस्या के लिए नहीं बने। तपस्या क्यों करना चाहिए इनको? नहीं करना चाहिए इनको। संन्यास आश्रम नहीं लेना चाहिए। और इतने सुंदर बाल थे वो भी काट दिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने गुस्से में तोड़ दिया। हाँ, ये गुरु तत्व में और भक्ति तत्व में अंतर क्या है मतलब? गुरु तत्व और भक्ति तत्व। क्योंकि भक्ति हमको भक्ति करने से भक्ति तत्व अर्थात भक्ति का सिद्धांत, भक्ति क्या है ये जानकारी। गुरु तत्व मतलब गुरु क्या है, कौन है, ये है। तो हम भक्ति किया, गुरु का सेवा नहीं किया। नहीं, गुरु की सेवा के बिना भक्ति कैसे हो सकता है? तो वो कनेक्शन कैसे समझ? क्योंकि गुरु से ही तो सीखते हैं ना कि भक्ति कैसे करनी है, किनकी करनी है ना? इसलिए भक्ति मतलब कृष्ण की। तो चैतन्य महाप्रभु, गुरु मतलब नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि। तो नित्यानंद प्रभु को के अनुसार ही करना चाहिए। तो उसी तरह से गुरु परंपरा के आदेश के अनुसार हमें भक्ति करनी चाहिए कृष्ण की। उसके बिना तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या है भक्ति। सेवा किया, साधना किया, मंगलारती किया, सब कुछ किया और गुरु का आदेश को खाली, वो भी तो गुरु का आदेश ही तो है ना कि ऐसे हमको करना चाहिए। ये भी तो है आदेश। और दूसरे भी आदेश है, उनका भी पालन करना चाहिए। अर्ध कुक्कुटी न्याय नहीं। जो हमको अच्छा लगा हमने किया, जो अच्छा नहीं लगा दूसरों को पालन करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं। हाँ, बलराम जी को आध्यात्मिक बल का प्रतिनिधि, तो वो आध्यात्मिक बल मतलब क्या है? आध्यात्मिक बल मतलब माया शक्ति का सामना करने के लिए जो बल चाहिए वो है। भगवान की सेवा करने के लिए जो बल चाहिए वो है। आध्यात्मिक बल मतलब वो एक निष्ठा, एक दृढ़ता, ये सब आध्यात्मिक बल। प्रभुपाद बोलते थे बलराम से आप आध्यात्मिक बल मांगो और कृष्ण से आध्यात्मिक बुद्धि मांगो। और इसमें ये
नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु से अलग अलग समझना, ऐसा भी जो लोग अभी इसमें आए हैं, मतलब कृष्णा में आए हैं, तो ऐसा भी कुछ परिस्थिति हो सकता है कि जिसमें वो सोचेंगे कि अलग ऐसा व्यवहारिक जीवन में हम कैसे, कभी कोई ऐसा अलग सोचता है क्या जो नित्यानंद प्रभु से और चैतन्य महाप्रभु से अलग अभी जैसा ये नहीं, ऐसे जिन्होंने सोचा उनकी दुर्दशा हुई है ना, तो ऐसे सोचना ठीक नहीं है। ऐसे कई लीलाएं हैं, जैसे उनमें से एक का वर्णन हमने किया, कविराज गोस्वामी के भाई। हमारे जीवन में से तो अनजाने में मतलब ऐसा ठीक है, लेकिन फिर हम गौर निताई गौरहरि हैं इधर, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें कृपा कीजिए कि हम अपराध न करें आपके प्रति। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।